तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, चेन सर्वे लीनियर मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल की बात कर ली थी। ठीक है, कि चेन सर्वे जो हमारा होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ग्राउंड है जिसका मुझे सर्वे करना है। ठीक है, चेन सर्वे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड है जिसका मैं सर्वे कर रहा हूं, उसके लिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ए बन लिया हुआ है, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया और A6 हो गया। क्लियर, ये 6 पॉइंट हैं और 6 ही पॉइंट पर मैंने लाइंस को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस 2 पॉइंट और 6 पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया। ठीक, फिर फर्स्ट और 4 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिफ्थ को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपका, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, ग्राउंड के अंदर कुछ मुझे यहाँ पर क्या लैक वगैरह मिल गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, यहाँ पे कुछ एक प्लांट मिल गया। ठीक है, ऐसे ही बना दिया डायग्राम। ठीक है, प्लांट वगैरह मिल गया है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने मार्किंग कर ली। ये चेन सर्वे के लिए आपको ट्रायंगुलेशन करना होता है ना। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे वेयर एज, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो देखो वेयर एज 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी क्या है, स्टेशन। कौन सी स्टेशन, मेन स्टेशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, मेन स्टेशन। यहाँ पे मान लो ये ए है, ये आपका बी है। ठीक है, तो ए और बी आपका क्या हो गया, ए और बी मैंने बोल दी हैं, ये हमारी है टाई स्टेशन। ठीक है, क्या हो गई, टाई स्टेशन। अब 1 और 2 को एक लाइन कनेक्ट कर रही है, तो इस पर मैं लिख रहा हूं एम एल। 2 और 3 को कनेक्ट कर रही है एम एल। ए एम एल हो गया आपका, ए एम एल हो गया आपका, ए एम एल हो गया आपका,
और ए बी आपका क्या हो गया एम एल। तो एम एल आपका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक लाइन जा रही है इसको मैंने दिया है नाम बी एल। क्या नाम दिया है, बी एल। ठीक है, ये बी एल हो गया, इसको नाम दे देते हैं अपन टी एल। इसको क्या दे दिया, टी एल। इसको क्या दे दिया मैंने, सी एल। ठीक है, इसको क्या दे दिया, सी एल। यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ऑफसेट लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिया हुआ है, ये ऑफसेट लिया हुआ है। ठीक है, लेटरल डिस्टेंस मेजर की है। तो यहाँ पे जो बी एल मैंने लिखा हुआ है उसको आप बोलोगे बेस लाइन, उसको क्या बोलोगे, बेस लाइन। टी एल जो लिखा हुआ है ये हो गया आपका टाई लाइन। ठीक है, और सी एल जो लिखा हुआ है ये आपका रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है चेक लाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एक ट्रायंगुलेशन वर्क जो अपन करते हैं फील्ड के ऊपर, उसका मैंने एक आपको यहाँ पे फिगर बना के बता दिया है कि इस टाइप का आपका बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक एक टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो आता है हमारा सर्वे स्टेशन। क्या आता है, सर्वे स्टेशन। अब सर्वे स्टेशन क्या कहलाता है, आप सर्वे स्टेशन को कैसे डिफाइन करोगे, हाँ क्या कहलाता है आपका सर्वे स्टेशन। देखो सर्वे स्टेशन क्या होता है, जैसे अगर आपके पास चेन है, चेन को पकड़ के, जैसे मैंने ये मतलब मेरा ग्राउंड है, तो यहाँ पे एक चेन के हैंडल को पकड़ा, दूसरे हैंडल को यहाँ पे पकड़ के खींच दिया, तो इस चेन का, फॉर एग्जाम्पल ये चेन खींच दी मैंने, ठीक है, ये चेन का बिगिनिंग पॉइंट हो गया और ये चेन का क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। तो बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो आपका चेन का होता है वो आपका सर्वे स्टेशन होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, सर्वे स्टेशन होता है। क्लियर, तो कैसे बोलोगे, दीज आर द पॉइंट, these are the point, these these are the point, these are the point at the beginning, these are the point at the beginning। क्लियर, मतलब जो आपने शुरुआत की है चेन सर्वे की, तो बिगिनिंग एंड at the end and at the end of chain line। तो ये जो बिगिनिंग और एंड द चेन लाइन पॉइंट्स आपके होते हैं वो आपकी सर्वे स्टेशन होती हैं। क्लियर, अब जो सर्वे स्टेशन आपकी होती है ना, ये आपकी जनरली दो टाइप की होती हैं। क्लियर, तो क्या बोलोगे, दीज आर टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स फॉलोइंग आर। ठीक है, दो टाइप की आपकी होती हैं। अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो पहला आपका होता है मेन सर्वे स्टेशन। पहला क्या होता है, मेन सर्वे स्टेशन। ठीक है, और दूसरा आपका होता है टाई स्टेशन। दूसरा आपका क्या होता है, टाई स्टेशन। अच्छा, ये टाई जो स्टेशन होता है ना, इसको सब्सिडरी स्टेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब्सिडरी स्टेशन। तो और सब्सिडरी स्टेशन। ठीक है, ये आपका टाई स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन कहलाता है। ठीक है, ठीक है,
अब मेन स्टेशन को कैसे डिफाइन करोगे, कौन बताएगा मेन स्टेशन मतलब? ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं एक ट्रायंगल बना रहा हूं तो ट्रायंगल की एक साइड आई, ठीक है, और यहां से ट्रायंगल की दूसरी साइड आई, तो जहां पे ये दोनों साइड मिल गई ना, ये आपका मेन स्टेशन हो गया। जहां पे ये दोनों साइड्स आके मिल जाएं वो आपका क्या हो जाएगा, मेन स्टेशन हो जाएगा। क्लियर, मतलब ट्रायंगल्स की दो साइड्स आके आपकी मिलेंगी मेन स्टेशन के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर दोगे मेन स्टेशन को? हाँ, क्या बोल दोगे? मेन स्टेशन इज अ पॉइंट, मेन स्टेशन, मेन स्टेशन इज अ पॉइंट, main station is a point in chain surveying, in chain surveying, जहां पे क्या हो रहा होगा, where the two sides of a where a two sides of a traverse or triangle meets, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका मेन स्टेशन कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। अब टाई स्टेशन देखो आप, यहाँ पे टाई स्टेशन क्या होता है, जैसे ये दो, एक और चार, क्लियर, अगर आपको क्या करना, कि नहीं दो मेन स्टेशन को जोड़ना है, ठीक है, तो आप कैसे जोड़ोगे, बीच में कोई एक टाई स्टेशन लेके आ जाओगे। क्लियर, एक बीच में पॉइंट लेके आ जाओगे, जैसे कि ए और बी आपका हो गया है, ठीक है, तो ये टाई स्टेशन आपकी हो गई है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, टाई स्टेशन इज अ स्टेशन, नेक्स्ट क्या बोलोगे, टाई स्टेशन इज अ स्टेशन, टाई स्टेशन इज अ स्टेशन, tie station is a station on a survey line, on a survey line joining, survey line joining two main station, joining two main station। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है मेन सर्वे लाइन, या मेन लाइन जो आपने लिखा हुआ था उसी की अपन बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका टर्म आता है मेन सर्वे लाइन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो आपकी मेन स्टेशन है ना, उन मेन स्टेशन को जो लाइन कनेक्ट कर रही होगी, क्या कर रही होगी, मेन स्टेशन को जो लाइन आपकी कनेक्ट कर रही होगी वो मेन सर्वे लाइन कहलाएगी, और जो टाई स्टेशन को कनेक्ट कर रही होगी वो आपकी टाई लाइन कहलाएगी। क्लियर, तो क्या बोलोगे, द चेन लाइन ज्वाइनिंग, द चेन लाइन, the chain line joining, the chain line joining two main survey station, two joining two main survey station, joining to main survey station is called main survey line, is called main survey line। मेन सर्वे लाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या था, बेस लाइन, दूसरी क्या थी आपकी, बेस लाइन थी। अब बेस लाइन को कैसे डिफाइन करोगे हाँ, देखो बेस लाइन, ये डायग्राम में बेस लाइन ही है, तो आप क्या बोलोगे, ये पूरा जो ट्रायंगुलेशन वर्क हो रहा है ना, इसमें जो सबसे बड़ी मेन सर्वे लाइन आपकी होगी वो आपकी बेस लाइन कहलाती है। क्लियर, और ये सेंटर से निकलेगी आपकी, बिल्कुल कहां से निकलेगी, बिल्कुल सेंटर से निकलने वाली है। क्लियर,
कहां से निकलने वाली है, बिल्कुल सेंटर से आपकी यहाँ पे पास होने वाली है। क्लियर। तो बिगेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड द बेस लाइन। इन सर्वे लाइंस में जो मेन सर्वे लाइंस आपने पढ़ी है उसमें सबसे बड़ी जो मेन सर्वे लाइन आपकी होगी वो आपकी बेस लाइन कहलाती है, और यह आपकी सेंटर से पास होने वाली है। क्लियर। कहां से पास होने वाली है, सेंटर से पास होने वाली है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे सबसे पहला द बिगेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन द biggest the biggest the biggest of the main survey line, the biggest of the main survey line is called the baseline, is called the base लाइन। उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बेस लाइन बोलोगे। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, बेस लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया। बेस लाइन पासिंग थ्रू बेस लाइन पासिंग थ्रू कहां से, द सेंटर ऑफ द एरिया, द सेंटर ऑफ द एरिया। क्लियर। जो भी आपका एरिया है उसके सेंटर से पास आपकी होगी। कहां से पास होगी, आपकी सेंटर से पास होगी। ठीक है। कहां से पास होगी, सेंटर से आपकी पास होगी। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका टाई लाइन। अब टाई लाइन आप क्लियरली बोल सकते हो ना कि जो टाई स्टेशन को कनेक्ट करती है। अच्छा, टाई स्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हाँ, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ऐसा इतना बड़ा मेरा रोड है, अब जो बेंचमार्क है मेरा तो यहाँ पर है, एक बेंचमार्क मैंने मार्क कर दिया और एक बेंचमार्क आपने एंड पॉइंट पे ले लिया, लेकिन आपको सर्वे पूरा करना है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, फिर टेम्पररी बेंचमार्क 1 हो गया आपका, टीवीएम पिलर 2 हो गया आपका, और डिटेलिंग करने के लिए, नियरेस्ट डिटेलिंग करने के लिए आप टीवीएम्स वगैरह बनाते हो। तो इसी टाइप से ये जो टाई लाइंस होती हैं, टाई स्टेशन होती हैं, ये आप डिटेलिंग के लिए ही करते हो। क्लियर। डिटेल्स अगर आपको मार्क करना है तो आप ये करते हो। क्लियर। तो आप क्या बोलोगे, a tie line a tie line is a line which join subsidiary और टाई स्टेशन। ठीक है। जो सब्सिडरी और टाई स्टेशन को ज्वाइन करती है वो आपकी टाई लाइन कहलाती है। क्लियर। सब्सिडरी और टाई स्टेशन ऑन द मेन लाइन बोल सकते हो आप। क्लियर। ऑन द मेन लाइन से आप कनेक्ट करते हो। ठीक है। ठीक है। आप इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, क्या बोल सकते हो, चेन लाइन ज्वाइनिंग टू टाई स्टेशन। चेन लाइन ज्वाइनिंग टू टाई स्टेशन, अगर दो टाई स्टेशन को जोड़ने वाली जो चेन लाइन होती है वो भी तो आपकी टाई लाइन कहलाएगी। क्लियर। तो आप क्या बोलोगे, चेन लाइन ज्वाइनिंग चेन लाइन ज्वाइनिंग टू टाई स्टेशन चेन लाइन ज्वाइनिंग टू टाई स्टेशन इज कॉल्ड टाई लाइन, इज कॉल्ड
टाई लाइन, वो आपकी क्या कहलाती है, टाई लाइन कहलाती है। ठीक है, ये आप किस लिए यूज करते हो, नियर बाई ऑब्जेक्ट की डिटेल्स अगर आपको मार्क करना है तो आप टाई लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हो। क्लियर, इट इज यूज टू टेक द डिटेल्ड, इट इज यूज्ड टू, it is used to take the detail, take the detail of nearby objects। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की अगर हमें डिटेल लेना है तो हमें टाई लाइन की जरूरत यहां पर पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे टाई लाइन हो गया। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे बेस लाइन, मेन लाइन, ये आपका सर्वे स्टेशन। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, चेक लाइन आता है। फिर आपका क्या आता है, चेक लाइन आता है। चेक लाइन क्या होता है, ठीक है, आपने जो ट्रायंगुलेशन वर्क किया है वो ट्रायंगुलेशन आपका प्रॉपर हुआ है, एक्यूरेसी के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, यह आपको कौन बताता है, तो यह बताता है आपको चेक लाइन। क्लियर, तो चेक लाइन आप जो ड्रॉ कर रहे हो इससे आपको क्या मिल रहा है, आप एक्यूरेसी ऑफ वर्क को चेक कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो, एक्यूरेसी वर्क को, एक्यूरेसी ऑफ वर्क को चेक कर पा रहे हो। तो चेक लाइन आप यूज करते हो एक्यूरेसी ऑफ वर्क को चेक करने के लिए। क्लियर, ठीक है, तो चेक लाइन जो आपकी होती है ना, इसको कभी कभी प्रूफ लाइन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है, प्रूफ लाइन। ठीक है, तो चेक लाइन को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, चेक लाइन या चेक लाइंस आर द, चेक लाइन, चेक लाइंस are the line which are run in the field, which are run the field to check the accuracy of work, to check the accuracy of work, to check the accuracy of work। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट आपने जब रोड वगैरह में आपने देखा होगा तो एक टर्म यूज की जाती है चेनेज, एक टर्म यूज की जाती है चेनेज। ठीक है, तो चेनेज आपका क्या कहलाता है, चेनेज आपका क्या कहलाता है, ठीक है, देखो चेनेज आपका क्या कहलाता है, लीनियर मेजरमेंट जो आप लेते हो, लीनियर मेजरमेंट टेकन अलोंग द चेन लाइन, जो आपकी चेन लाइन जा रही है, बिगिनिंग आपने स्टार्ट किया 0 0 से आपका स्टार्ट हुआ, अब चेन लाइन आपकी जा रही है सीधे सीधे आप लेते जा रहे हो, तो अलोंग द चेन लाइन जो आप लीनियर मेजरमेंट लेते हो ना, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका चेनेज कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपका चेनेज कहलाता है। क्लियर, तो चेनेज आपका क्या हो गया, लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट taken along the chain line, taken along the chain line, taken along the chain line from the beginning of the survey, from the beginning of the survey, from the
beginning of the survey is called chainage, is called chainage। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको चैनेज बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपने टर्म जो देखी थी वो क्या थी, ऑफसेट। क्या कहलाता है ऑफसेट, लेटरल जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो ना, वो आपका ऑफसेट कहलाता है। क्लियर, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में तो अपन पहले पेज पर जाते हैं। इधर देखो ये ऑफसेट लिखा हुआ था भाई, ये जो सर्वे लाइन आपकी आई है, इस सर्वे लाइन से, अब चाहे ये सर्वे लाइन हो या फिर मैं आपसे बोलूं कि यहां से ये लिया मैंने, इसका क्लोन लेते हैं, ये इधर देख लो, इधर लिया तो ये हो गया। तो सर्वे लाइन से आपने ये जो डिस्टेंस मेजर की है, कौन सी डिस्टेंस मेजर की है इस ऑब्जेक्ट की, ये आपने लेटरल डिस्टेंस मेजर की है। क्या की है, लेटरल डिस्टेंस मेजर की है। तो किसी ऑब्जेक्ट की सर्वे लाइन से जो लेटरल डिस्टेंस आपकी होती है वो आपका क्या कहलाता है, ऑफसेट आपका कहलाता है। मतलब ऑफसेट के अंदर आप लेटरल डिस्टेंस को मार्क करते हो, किसको करते हो, लेटरल डिस्टेंस को आप मार्क करते हो। तो क्या कहलाता है आपका ऑफसेट, an offset is the lateral distance, an offset is a lateral distance, lateral distance, an offset is a lateral distance of an object, of an ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपका आ गया हो, क्लियर, या फिर और आपका कोई ग्राउंड फीचर हो, क्लियर, एन ऑब्जेक्ट और ग्राउंड फीचर भी आप यहां पे ले सकते हो, ग्राउंड फीचर, ऑब्जेक्ट और ग्राउंड फीचर मेजर्ड फ्रॉम सर्वे लाइन, मेजर्ड फ्रॉम सर्वे लाइन, ठीक है। तो ये आपका ऑफसेट हो गया। ठीक है, अब जो ऑफसेट आपका होता है ना, वो दो तरीके का आपका हो सकता है। ऑफसेट में भी पहला है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सर्वे लाइन, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, ऑब्लिक टू सर्वे लाइन। क्लियर, देखो परपेंडिकुलर टू सर्वे लाइन मतलब कि भाई यहां पर 90 डिग्री का आपका एंगल होगा। क्लियर, क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और ऑब्लिक टू सर्वे लाइन मतलब क्या होता है, एनी एंगल, एनी एंगल एक्सेप्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, फिर कोई सा भी एंगल हो, वो आपका ऑब्लिक कहलाएगा। क्लियर, वो क्या कहलाएगा आपका, ऑब्लिक ऑफसेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से आप किसको प्रेफर करोगे। अगर मैं बोलूं एक आपको क्या लेना है, ऑफसेट लेना है, तो आप परपेंडिकुलर ऑफसेट को प्रेफर करोगे
कि ऑब्लिक ऑफसेट को प्रेफर करोगे, इन दोनों में से किसको करोगे? देखो जनरली जो हम लेटरल डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जनरली जो लेटरल डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, तो वो जो लेटरल डिस्टेंस है वो आपके लिए कैसी है, एक शॉर्ट डिस्टेंस आपकी हो गई। क्या हो गई? एक शॉर्ट डिस्टेंस हो गई। तो एक शॉर्ट डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है, ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर ऑफसेट को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। क्यों? प्रोबेबिलिटी और एरर यहाँ पे क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू ऑब्लिक ऑफसेट। क्लियर? तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर ऑफसेट इज प्रेफर्ड perpendicular offset is perpendicular offset is preferred because probability of error, because probability of error, probability of error can be minimized in, can be minimized in shortest length। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां पे? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज यहाँ पे होगा। अब मैंने यहाँ बोल तो दिया कि परपेंडिकुलर ऑफसेट आपको प्रेफर्ड करना है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यहाँ पे मिनिमाइज आप ज्यादा कर सकते हो एक शॉर्टेस्ट लेंथ में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेटअप करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग अप राइट एंगल, क्लियर, इंस्ट्रूमेंट फॉर instrument for setting up right angle, या फिर आप बोल सकते हो और परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ना यही नाम याद रखना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर? क्रॉस स्टाफ आपका हो गया, ठीक है। सेकंड आपका होता है ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर। थर्ड अगर मैं आपसे बात करूं तो थर्ड आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है, प्रिज्म स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर का थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एडवांस हो जाएगा ये, ठीक है। फोर अगर मैं आपसे बात करूं तो होता है आपका साइट स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फिफ्थ, तो आप यूज करते हो ऑफसेट रॉड का। किसका यूज करते हो? ऑफसेट रॉड का आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गए हैं, यहाँ पे क्या हो गए आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, राइट एंगल या फिर
परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेटअप कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब जो ये क्रॉस स्टाफ आपका होता है ना, ठीक है, ये आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, क्रॉस स्टाफ जो आपका होता है ये आपके दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। क्या क्या होता है आपका? ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, और बी आपका जो होता है वो आपका होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। क्लियर? तो ये इंस्ट्रूमेंट आपके हो गए हैं। क्रॉस स्टाफ के फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, और क्रॉस स्टाफ में भी अपन बात कर रहे हैं ओपन क्रॉस स्टाफ की। क्लियर? इसकी बात कर रहे हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ की सबसे पहले बात करेंगे। देखो, क्रॉस स्टाफ में भी कौन सा? ओपन क्रॉस स्टाफ। देखो, ओपन क्रॉस स्टाफ। अब ओपन क्रॉस स्टाफ जो आपका होता है इसके अंदर जनरली आपका क्या होता है? दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका हेड होता है, दूसरा आपका क्या होता है? लेग होता है। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? एक तो ये बहुत सिंपल होता है ऑपरेट करने में, तो आप क्या बोलोगे? इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला आपका हो गया हेड, और दूसरा हो गया आपका लेग। ठीक है, पहला क्या हो गया? हेड हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? लेग हो गया। क्लियर? जनरली जो कॉमन टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ आप लेते हो इसमें चार मेटल की आर्म होती हैं। क्या होती है? चार मेटल की आर्म होती हैं। क्लियर? चार मेटल की आर्म आपकी होती हैं विथ वर्टिकल स्लिट्स। क्लियर? उसके अंदर क्या होता है? वर्टिकल स्लिट्स आपका होता है साइटिंग के लिए। क्लियर? अगर आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, आप ये यहाँ पे डायग्राम देख रहे होगे। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि दो पार्ट्स आपके इसमें होते हैं, एक तो आपका हेड होता है, दूसरा आपका क्या होता है? लेग होता है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओपन क्रॉस स्टाफ आपका होता है, ठीक है, उसके अंदर होता क्या है आपका? चार मेटल की, मतलब कि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। क्लियर? और इसमें आप ये देख रहे हो कि इस टाइप की ये जो वर्टिकल स्लिट्स मैंने बोली है, यहाँ पे क्या बोली? आप यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे होगे दैट इज द वर्टिकल स्लिट्स। क्लियर? ये वाला पार्ट क्या है? वर्टिकल स्लिट्स। क्लियर? ये साइटिंग के लिए होती है। आप साइटिंग कैसे करोगे? तो इसकी हेल्प से आप साइटिंग करोगे। ठीक है, तो ये आपका हेड हो गया। एक जो मेटल का जो आपका ये पोल देख रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है? ये माउंटेड होता है। क्या होता है? इसके ऊपर ये माउंटेड होता है। क्लियर? जनरली अगर आप देखोगे तो ये जो पोल आप देख रहे हो, ये जो आप पोल देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं आपसे,
ठीक है। अगर ये जो पोल आप देख रहे हो, इसकी अगर मैं लेंथ की आपसे बात करूं कि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जनरली 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर होती है। ठीक है, ये क्या है आपका लेंथ। ये जो पोल आपका है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, जो ग्राउंड के अंदर आपका क्या होता है, इंसर्ट करके आप रखते हो। ठीक है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, हेड और लेग। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख दोगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पे हो जाएगा, द कॉमन टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ कंसिस्ट ऑफ, द कॉमन टाइप, द कॉमन टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ, the common type of cross staff consist of four metal arm with with vertical slits। ठीक है, वर्टिकल स्लिट्स जो आपके होते हैं किस लिए होते हैं, फॉर साइटिंग थ्रू। क्लियर, फॉर साइटिंग थ्रू, फॉर साइटिंग थ्रू, इसकी हेल्प से ही आप क्या करोगे, साइटिंग करोगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब जो ये ओपन क्रॉस स्टाफ आपका होता है ना, स्पेशली इसको यूज किया जाता है सेटिंग एंड मार्किंग ऑफ कंटूर लाइंस। जो आपकी कंटूर लाइंस होती है ना, उसके लिए आप स्पेशली इसको यूज करते हो। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर, इट इज इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर, it is especially used for setting of and marking contour lines। क्या होता है आपका, स्पेशली यूज फॉर सेटिंग ऑफ एंड मार्किंग ऑफ कंटूर लाइंस। क्लियर। ठीक है, अब ये तो याद रखना, राइट एंगल आप इससे मेजर करते हो, मार्क करते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट आपका क्या है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अब ये जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपका है, ये आपका क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ओपन क्रॉस स्टाफ आपका है ना, इसका मॉडिफाइड वर्जन आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ था। क्लियर, तो आप क्या बोलोगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, मॉडिफाइड 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 फॉर्म ऑफ द ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ is known as फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अब इसमें फायदा क्या हुआ आपका, या फिर ऐसा मैं बोलूं, मॉडिफाइड चीजें क्या की आपने। हम्म, बताओ जल्दी से।
क्या कहलाता है, इसमें क्या मॉडिफाइड हुआ? देखो, इट कंसिस्ट ऑफ octagonal brass tube of an octagonal brass tube, क्लियर? octagonal brass tube, ठीक है? या ब्रास ट्यूब बोला ना, ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब, क्लियर? मतलब ऐसा सिलेंड्रिकली शेप में आपको मिलेगा ये, ठीक है? ब्रास ट्यूब विथ स्लिट्स ऑन ऑल 8 एज, क्लियर? एज की जगह आप साइड लिखो तो ज्यादा बेटर है, 8 साइड, ठीक है? डायग्राम देखो इसका, ये क्या था? ये आपका है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ठीक है? आप देखो, आप यहाँ पे ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब आपने यूज की है और हर एक साइड पर आपकी वर्टिकल स्लिट्स है जिससे आप साइटिंग करोगे, ठीक है? अब आप यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप देख रहे हो ना, ठीक है? तो अगर डायामीटर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? डायामीटर की मैं बात करूं, ठीक है? तो यहाँ पे डायामीटर की अगर बात करूं तो ये आपको 8 सेंटीमीटर का डायामीटर, क्लियर? 8 सेंटीमीटर का आपका डायामीटर होगा, ठीक है? अब देखो, ये जो नीचे एक सिलेंडर ये किया है, अब आप साइटिंग कर रहे होगे तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ना ऐसा रोटेट करेगा, आपका ये वाला पार्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। उसके बेसिस पे आप क्या कर लोगे, ठीक है? देखो, प्रोसीजर नहीं जानना है, प्रोसीजर आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला, एमसीक्यू टाइप होने वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब होता है विथ वर्टिकल स्लिट्स, ठीक है? विथ वर्टिकल स्लिट्स ऑल 8 साइड आपको मिलेगा, क्लियर? अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं बोलूं कि एक्यूरेसी ओपन क्रॉस स्टाफ की ज्यादा होगी कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की ज्यादा होगी, क्लियर? तो एक्यूरेसी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की एज कंपेयर टू ओपन क्रॉस स्टाफ। तो क्या बोलोगे, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, द एक्यूरेसी द एक्यूरेसी the accuracy of French cross staff, the accuracy of French cross staff is is less than that of open cross staff।
ओपन क्रॉस स्टाफ। क्लियर। फायदा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इस फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को यूज करने का फायदा आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो फायदा की अगर मैं बात करूं कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो आप जनरली यूज कर रहे हो, किसके लिए, देखो यहाँ पे किसके लिए आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे अलग कलर के पेन से लिखता हूं, ठीक है। किसके लिए यूज कर रहे हो, फॉर सेटिंग अप राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऑफसेट को आप सेटअप कर रहे हो। इसको सेटअप कर रहे हो, आप 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेटअप कर रहे हो। इसमें फायदा ये हो जाता है, जो आप यहाँ पे ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब यूज कर रहे हो, फायदा ये होता है कि हम लाइंस को और सेटअप कर सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पे भी एंड 135 डिग्री एंगल पे भी, मतलब 90 के साथ साथ हम 45 डिग्री एंगल पे भी लाइंस को सेट कर सकते हैं और 135 डिग्री एंगल पे भी लाइंस को सेटअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार और पूछा जाता है। क्लियर। क्योंकि की पॉइंट आपका यही है, जो यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म लिखा हुआ था उसका प्लस पॉइंट आपको यही मिलता है। क्लियर। लाइंस कैन, लिखते हैं यहाँ पे, लाइंस कैन ऑल्सो सेट अप at 45 degree and 135 degree angle with help of French क्रॉस स्टाफ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आप 45 डिग्री और 135 डिग्री एंगल को भी आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक और फायदा होता है, इसमें फायदा ये होता है कि ये जो आपका यहाँ पे अरेंजमेंट देख रहे हो ना, इसके ऊपर मैग्नेटिक कंपास का भी यूज कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, टॉप पर मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास अगर आपके पास है तो जो लाइंस आपकी हैं उन लाइंस की बियरिंग भी आप ले सकते हो, बियरिंग ऑफ लाइंस भी आप मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बियरिंग ऑफ लाइंस भी मेजर कर सकते हो। क्लियर। इसके टॉप पे मैग्नेटिक कंपास अगर माउंट किया जाता है तो आप बियरिंग ऑफ लाइंस को भी इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ कहलाता है। क्लियर। इसके आगे जो रिमेनिंग आपके बचे हुए ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, साइट स्क्वायर और ऑफसेट रॉड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, या फिर जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जुड़ सकते हो उस ग्रुप से। ठीक है, आप वहां पे भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।